लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली कमला देवी अपनी 14 साल की बेटी गुड़िया के साथ अकेली रहती थी। पति की मृत्यु हुए 4 साल बीत चुके थे। कमला देवी लोगों के घरों में बर्तन मांजकर और झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे अपना पेट पालती थी। बेटी को पढ़ाना उसका सपना था, लेकिन गरीबी हर दिन उसे कसोटती रहती थी। 3 साल पहले किसी सज्जन व्यक्ति ने दया करके कमला देवी के नाम बैंक में 10,000 रुपए हर महीने डालने का वादा किया था और अपने बेटी को पढ़ाओ उसने कहा था। कमला ने पैसे नहीं निकाले थे। सोचा बेटी की पढ़ाई के लिए जमा होने दूं। अब जब बेटी को हाई स्कूल में दाखिला लेना था और फीस भरनी थी तो कमला पहली बार बैंक गई। एक सरकारी बैंक, जहां उसे बताया गया कि उसके खाते में 1,20,000 रुपए जमा हो चुके हैं। कमला और गुड़िया दोनों की आंखों में उम्मीद की चमक थी। वो दोनों उस दिन बैंक के मैनेजर से मिलने पहुंची ताकि पैसे निकाल सके। बैंक के एसी ऑफिस में बैठा मैनेजर राकेश श्रीवास्तव एक घमंडी और रूखा आदमी था। जब कमला ने झिझकते हुए अपना खाता बताया और पैसे निकालने की बात कही तो मैनेजर ने उसका चेहरा घूरते हुए कहा, तू भीख मांगने आई है क्या? यहाँ भीख नहीं मिलती, चल भाग यहाँ से। कमला हक्की बक्की रह गई। गुड़िया डर के मारे माँ का हाथ पकड़कर खड़ी रही। कमला ने फिर धीमे स्वर में कहा, साहब मेरे खाते में पैसे हैं, बेटी की फीस भरनी है। मैनेजर ने झल्ला कर कहा, अरे तुम जैसे लोग झूठे कागज बनवाते हो। खाते में पैसा होगा भी तो किसी धोखाधड़ी से। चलो यहाँ से वरना सिक्योरिटी बुलाओ। बैंक के बाकी स्टाफ मुस्कुरा रहे थे। कोई भी बीच में नहीं बोला। भीड़ में कुछ लोग वीडियो बनाने लगे। कमला और गुड़िया अपमानित होकर बाहर निकल गई। लेकिन इस बार बात आई गई नहीं हुई। बैंक के बाहर एक समाज सेवी रमेश यादव खड़े थे। उन्होंने सारी बात सुन ली और मोबाइल में रिकॉर्ड किया। वीडियो देखा। उन्हें यह अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कमला से कहा, चलो मैडम, डीएम के पास अब वही फैसला करेंगी। दोस्तों, अगर ये कहानियाँ आपके दिल को छूती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा साथ हमारे रिश्ते को और भी गहरा बना देगा और हर नई कहानी सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचेगी। उसी दिन शाम को रमेश, कमला और गुड़िया डीएम ऑफिस पहुंचे। वहां की तेज तर्रार और ईमानदार डीएम मैडम वंदना त्रिपाठी को सारी बात सुनाई गई। वंदना मैडम ने मोबाइल वीडियो देखा, बैंक खाता चेक करवाया और तुरंत एक्शन में आ गई। अगले दिन दोपहर को वंदना त्रिपाठी खुद बिना किसी सूचना के उसी बैंक पहुंची। उनके साथ पुलिस और मीडिया के कुछ लोग भी थे। बैंक में हड़कंप मच गया। राकेश श्रीवास्तव घबरा गया। वंदना त्रिपाठी ने सबसे पहले कमला देवी को कुर्सी पर बैठाया और कहा, आप हमारे देश की नागरिक है, यह बैंक आपका है, किसी को हक नहीं है आपको अपमानित करने का। फिर उन्होंने राकेश से पूछा, क्या आपने इनसे दुर्व्यवहार किया? राकेश बौखला गया, नहीं मैडम, मैं तो सिर्फ पूछा था। डीएम मैडम ने गुस्से से कहा, चुप रहिए, पूरा वीडियो है हमारे पास। आपने न सिर्फ एक गरीब महिला का अपमान किया बल्कि सरकारी पद का दुरुपयोग भी किया। वंदना त्रिपाठी ने तुरंत बैंक के उच्च अधिकारियों को कॉल किया। राकेश श्रीवास्तव को सस्पेंड करने के आदेश दिए और मामले की विभागीय जांच बैठा दी। अगले दिन शहर के सारे अखबारों और न्यूज चैनलों पर एक ही खबर छाई रही, गरीब मां बेटी का अपमान करने वाले बैंक मैनेजर पर डीएम का बड़ा एक्शन। कमला देवी और गुड़िया को बैंक से उनके पूरे पैसे मिले। साथ ही डीएम मैडम ने गुड़िया की पढ़ाई के लिए राज्य शैक्षिक सहायता योजना से साल भर की फीस माफ करवाई।
समाज सेवी रमेश यादव को भी डीएम ने सराहना पत्र दिया। राकेश श्रीवास्तव की नौकरी पर तलवार लटक गई। विभागीय जांच के बाद उसे बैंक से निकाल दिया गया। बैंक में नए मैनेजर की नियुक्ति हुई, जिसने गरीबों के लिए एक अलग हेल्प डेस्क बनाया। आज गुड़िया शहर की एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही है और उसका सपना है कि वह एक दिन ऐसा अफसर बने जैसे वंदना मैडम है। कमला देवी अब आत्मविश्वास से कहती है, गरीब होना जुर्म नहीं है, लेकिन चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक माँ बेटी की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो सिस्टम के हाथों रोज अपमानित होते हैं और जिन्हें एक वंदना त्रिपाठी जैसे अफसर का साथ मिल जाए तो दुनिया बदल सकती है।